हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीरीज। हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि जब हम ऐड टू कार्ट पर क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऐड हो जाता है। पर अब हमें क्या करना है कि अगर यहाँ पे ऐड टू कार्ट पर अगर हम क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट है उसकी हमें क्वांटिटी वगैरह भी मिलनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया, वो हो गया है ऐड टू कार्ट। बट अगर हम फिर से ऐड टू कार्ट, जैसे कि अगर हम फिर से यहाँ पे साइट पे आए तो यहाँ पे तो सिर्फ ऐड टू कार्ट शो होगा, हमें नहीं पता है कि हमने ये ऐड टू कार्ट किया है। फिर हम दूसरी बार ऐड टू कार्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट दूसरी बार ऐड टू कार्ट हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कुछ क्वांटिटी शो होनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है वो ऐड टू कार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए यूज होता है फिल्टर्स। इसको हम किस तरह से यूज करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ हम पहले यहाँ पे डिजाइंगो के डॉक्यूमेंटेशन में आ जाते हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे फिल्टर्स। ओके, सिर्फ हम फिल्टर सर्च करेंगे अभी। तो यहाँ पे सारे फिल्टर शो हो गए कि यहाँ पे हम जाएंगे कस्टम टेम्पलेट टैग एंड फिल्टर्स में। तो यहाँ पे हमको शो होगा कि फिल्टर्स का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसमें किस तरह का होता है वर्क, वो सब हमको यहाँ पे शो होता है। तो जैसे कि अगर हमें फिल्टर यूज करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है योर कस्टम टैग्स एंड फिल्टर विल लाइव अ मॉड्यूल इनसाइड अ टेम्पलेट टैग्स डायरेक्टरी। मतलब कि इसके लिए हमें क्या होता है, एक डायरेक्टरी बनानी है जिसके नेम हम रखेंगे टेम्पलेट टैग। इस नेम में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, हमें इसी नेम से डायरेक्टरी बनाई है वरना वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। दूसरी तरह के क्या फिल्टर्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। डॉक्यूमेंटेशन पे हम चलते हैं और यहाँ पे फिल्टर्स होता है। अगर आप डायरेक्ट फिल्टर्स में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए टेम्पलेट लेयर के अंदर बिल्ट इन टैग्स एंड फिल्टर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको फिल्टर के रेफरेंसेस मिलेगी कि किस तरह से उसको यूज किया जाता है। अगर हमें यूज करना है तो किस तरह से यूज करना होता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से जो ब्रेसिस है उसके अंदर हम फिल्टर्स का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए एक और फिल्टर का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे फिल्टर्स हो रहा है, यहाँ पे फिल्टर है। फिल्टर जो है वो नेम है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है फोर्स एस्केप, ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा। और यहाँ पे लोअर है वो भी एक फंक्शन होगा। जो डिफाइन होता है फिल्टर वो पाइप साइन से यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइप साइन इसे कहते हैं और इसकी मदद से हम फिल्टर को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है और इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी दिया गया है। आप इसके थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। बट अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कस्टम फिल्टर टैग्स यूज करना है हमारी साइट के लिए। ये तो बिल्ट इन टैग्स हो गए, मतलब कि अगर हमें वर्ड वेब के लिए कुछ यूज करना है तो यहाँ पे उसके लिए एक फंक्शन इनबिल्ट होगा जो बना हुआ होगा, वो उससे हम एक्सेस कर सकते हैं। बट हमें उस तरह से नहीं, हमें अपना अगर टेम्पलेट और अपना जो फिल्टर है उसे खुद बनाना है और उसको यूज करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिल्टर देख के एंटर दिए। यहाँ पे हम जाएंगे कस्टम टेम्पलेट टैग एंड फिल्टर में। यहाँ पे सारी मेथड दी गई कि हमें किस तरह से यूज करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, हमें एक डायरेक्टरी बनानी होगी टेम्पलेट टैग्स और उसके अंदर हम फंक्शंस बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से फंक्शंस को बना के यूज किया है। तो जो पोल डोस्ट एक्स्ट्रास है वो टेम्पलेट टेक्स्ट के अंदर फाइल है जिसकी मदद से हम उसको एक्सेस करेंगे कि अगर हमें टेम्पलेट में एक्सेस करना है तो वो किस तरह से होगा। जैसे कि अगर हमें ये वाली फाइल के फंक्शंस को एक्सेस करना है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा हमारी टेम्पलेट फाइल में लोड पोल एक्स्ट्रास। यहाँ पे आप अगर हमें कार्ड के लिए यूज करना है तो हम उसके फंक्शन बनाएंगे और उसको इस तरह से यूज करेंगे। और यहाँ पे अगर हमें हम जब टेम्पलेट टैग्स होता है उसमें अंदर अगर हम कोई पाइथन की फाइल बनाएंगे तो उस पर नेसेसरी है कि हम इंपोर्ट कर दें फ्रॉम डिजाइंगो इंपोर्ट टेम्पलेट। मतलब कि हमें टेम्पलेट के अंदर अपने फिल्टर्स को यूज करना है तो इसलिए हमें पहले टेम्पलेट इंपोर्ट करना पड़ेगा और वहां से हम सारी स्टैटिक मेथड्स वगैरह को एक्सेस करेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखा है, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से होता है।
कि हमें क्या कर रहा है, हमारी जो ये इंडेक्स वाली फाइल है, मतलब कि ये हमारा होम पेज है, यहाँ पे हमें शो करना है। अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स इस तरह से लिखा हुआ शो कर रहा है। वो क्यों शो कर रहा है वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि वो किस लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी फिल्टर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स शो हो रहा है। तो चलिए हम चलते हैं। मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना रखी है टेम्पलेट टैग्स, ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक फाइल बनानी है cart.py, मतलब कि cart.py की फाइल मैंने एक बनाई है कि अगर कार्ट है, अगर हमें कार्ट के रिलेटेड वर्क करना है तो अगर हम इसे इजी नेम से एक्सेस करेंगे तो ये थोड़ा सा बेटर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है cart.py। और ये वाली फाइल में अब हम चलते हैं cart.py में। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, पहले तो जैसे कि हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में देखा कि पहले तो इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, वहां से फिर मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर जो है एक वेरिएबल ले लिया और वहां पे template.library सारी इंस्टॉल कर ली, मतलब कि जो कि हमारी रजिस्टर मेथड होती है फिल्टर्स में, स्टैटिक मेथड्स होती है, उन सारी लाइब्रेरीज को हम एक्सेस रजिस्टर कीवर्ड और वेरिएबल थ्रू करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पे पहले हमें ये रजिस्टर डॉट फिल्टर ये जो मैंने लिखा है वो हम डिफाइन नहीं करेंगे, पहले मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया कि डेफ इज इन कार्ट, प्रोडक्ट और कार्ट, ये मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज लिए हैं। इज इन कार्ट मतलब कि हमें चेक करना है कि अगर कोई कस्टमर साइट पे है, अगर उसने एड टू कार्ट किया है तो मतलब कि अभी यहाँ पे ट्रू इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट एड टू कार्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रू ही शो होगा। अगर ये नहीं किया है, जैसे कि ये प्रोडक्ट को मैंने नहीं किया है, तो यहाँ पे फॉल्स शो होना चाहिए, मतलब कि प्रोडक्ट कार्ट में है या नहीं है इसको हमें शो करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इज इन कार्ट मेथड डिफाइन की है। इसका नेम मैंने इसलिए ऐसा रखा है क्योंकि हम इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं और हमें याद रह सके। और इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल पास किए, एक प्रोडक्ट और कार्ट, मतलब कि प्रोडक्ट इसलिए कि उसकी आईडी हम एक्सेस करेंगे, कार्ट थ्रू भी हम प्रोडक्ट की आईडी एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल लिया है कीज, और कार्ट डॉट कीज यहाँ पे मैंने इसलिए किया कि कार्ट जो है हमारा वो डिक्शनरी वैल्यू है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जैसे कि हमने प्रिंट किया था, तो अगर प्रोडक्ट की आईडी 1 है तो कॉलन करके वो जो हमें रिटर्न करेगा तो 1:2, अगर हमने एक प्रोडक्ट 2 बार ऐड किया है तो वो हमें इस तरह से शो करेगा। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह का वैल्यू हमने डिफाइन किया है क्योंकि वो डिक्शनरी है, तो हमने यहाँ पे उसकी की पहले एक्सेस कर ली है और उसे कीज वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। फिर हमने क्या किया है, फॉर लूप चले, फॉर आईडी मतलब कि कोई प्रोडक्ट की आईडी है वो कीज में है, मतलब कि ये जो हमारी कीज है, कोई भी प्रोडक्ट की कीज क्या होगी कार्ट के अंदर, तो वो प्रोडक्ट की आईडी होगी, तो वो उससे मैच करती है, अंदर है, तो हमें क्या करना है इफ, और यहाँ पे क्या होता है कि जो आईडी है वो स्ट्रिंग ले लेती है, और हम अगर बाद में इसको रन करेंगे तो वो प्रॉब्लम दिखाएगा, कुछ एरर शो करेगा। अगर हमें उस एरर से बचना है तो हमने इसको इंटीजर में आईडी को कन्वर्ट कर दिया है, और यहाँ पे लिखा है इफ इंटीजर आईडी इक्वल इक्वल प्रोडक्ट की आईडी है तो रिटर्न ट्रू करना है, अदरवाइज पूरा वो घूमता रहेगा और बाहर हमें कर देना है रिटर्न फॉल्स। अगर प्रोडक्ट की आईडी जो है वो की से मैच करती है, ये वाली आईडी से मैच करती है, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। हमने ये तो कर लिया, और यहाँ पे मैंने यूज किया है @register.filter, और यहाँ पे मैंने लिखा है ब्लैंक, यहाँ पे नेम दिया है इज इन कार्ट, मतलब कि हम इज इन कार्ट नेम से ही इसको एक्सेस करेंगे, इस फिल्टर को हम एक्सेस करेंगे इज इन कार्ट फंक्शन से, और इसका नेम भी मैंने इज इन कार्ट रखा क्योंकि इसके थ्रू हमें इजीली पता चल जाएगा कि ये फंक्शन है और यही नेम है, तो हमें इजीली एक्सेस में होगा। अब हम चलते हैं index.html फाइल में, तो हमें यहाँ पे कहाँ इसको इम्प्लीमेंट करें, मतलब कि हमने नेम डाल दिया, प्राइस डाल दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स है सारे, और हमने यहाँ पे एड टू कार्ट का बटन रखा है, तो हमें प्राइस और एड टू कार्ट के बीच में मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है इफ request.session.cart, मैंने यहाँ पे ये इसलिए लिखा है, आप डायरेक्ट भी ये वाली लाइन अगर लिखेंगे तो चल जाएगी, बट कई बार क्या होता है अगर हम सेशन चेंज हो जाता है कस्टमर का, या फिर
कोई भी न्यू पर्सन का, तो उसके थ्रू अगर हम ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, वो एरर शो करेगा कि इनवैलिड वैल्यू है, इनवैलिड एक्सप्रेशंस है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है इफ रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट कार्ट, मतलब कि कार्ट का जो सेशन है हमने बनाया हुआ है वो है, तो उसके अंदर चेक करिए प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर देखिए हमने फॉर लूप में प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट वेरिएबल थ्रू एक्सेस किया है, तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट। और जैसे कि मैंने कहा अगर हमें फिल्टर यूज करना है तो उसके लिए होती है यूज पाइप साइन, तो यहाँ पे मैंने यूज की है पाइप साइन। और फिर हमने अपने फंक्शन को कॉल किया इज इन कार्ड, और यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया और लिखा है रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट कार्ट, मतलब कि हमने इफ वाली कंडीशन लगाई है उसको भी तो हमें चेक करना है, तो उसको हम चेक करेंगे। इसके लिए यूज होता है कि कॉलन, हमें हमारे फिल्टर में चेक करना है ये सारी चीजें सेशन से कार्ड तक, इसलिए यहाँ पे कॉलन का यूज किया। यहाँ पे आप स्पेस भी नहीं लगा सकते, मैंने जिस तरह से इसको लिखा है उसी तरह से लिखना होगा, वरना आपको सिंटेक्स एरर शो होगी। और यहाँ पे मैंने जो कंडीशन है वो ऑफ कर दी है, मतलब कि एंड इफ कर दिया है। और फिर हमारी जो फॉर लूप है वो फ्रॉम का जो पार्ट है वो अच्छे से वर्क करेगा एड टू कार्ट के लिए, मतलब कि एड टू कार्ट करने से पहले हमें ये वाला चेक करना है और फिल्टर का यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला फिल्टर लगाया है। इससे क्या होगा, हमारे जो साइट है वो परफेक्टली रन करेगी। हमें सिर्फ इन दो ही फाइल में चेंजेस करना है, बाकी जो फाइल्स है उसमें हमें कुछ नहीं करना है डिफरेंट, ये इस तरह से एक्सेस हो जाएगा। तो अब हम अपनी साइट में आते हैं और मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे अभी मैं कोई भी लॉगिन नहीं है यूजर, इसलिए आप देख सकते हैं टर्मिनल में यू आर नन दिखा रहा है। अगर कोई यूजर लॉगिन होता तो वहां पे कुछ और शो होता। तो यहाँ पे सेशन है, ये दो मैंने प्रोडक्ट है वो ऐड कर लिए, ये इसलिए यहाँ पे ट्रू शो हो रहा है, जो कि हमने फिल्टर के कंडीशन में लिखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर है प्रोडक्ट आईडी और जो हमने ऐड टू कार्ट किया है वो दोनों आईडी मैच होती है तो ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे मैंने अभी दो प्रोडक्ट ऐड किए तो यहाँ पे दो पे ट्रू शो हो रहा है और बाकी सारी प्रोडक्ट पे फॉल्स। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ कैशियो पे ऐड टू कार्ट, तो देखिए यहाँ पे हम आएंगे और देखिए यहाँ पे ट्रू शो हो गया है कि ये जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली कार्ट में ऐड हो गया। अभी हमने ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं लिखा है, आप लॉजिक पे फोकस ज्यादा मत करिए। यहाँ पे ट्रू फॉल्स रिटर्न हो रहा है, मतलब कि सक्सेसफुली वर्क कर रहा है हमारे कार्ड के लिए। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में क्या देखेंगे, तो उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स रिटर्न हो रहा है ना वो हमें नहीं करना है। हम यहाँ पे एक और बटन लगाएंगे जिसमें एक साइड होगी प्लस की साइन, एक साइड होगी माइनस की साइड और बीच में लिखी होगी क्वांटिटी, मतलब कि कितनी बार आपने एक प्रोडक्ट को ऐड किया है, तो उस तरह से शो होगा। यहाँ पे एक बटन हम बनाएंगे ऐड टू कार्ट की, अगर हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये बटन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस माइनस और बीच में क्वांटिटी लिखे हुए बटन में। So thank you for watching this video. Like the video, share the video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon.